Good morning, my dear students. So today we will start the polynomials. Okay, let's see. Non-negative integers, variable, constant. देखो पॉलिनोमियल्स है क्या, बेसिकली क्या क्या चाहिए पॉलिनोमियल्स में फाइंड आउट करने के लिए। तो आप देखिए उसमें क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, वेरिएबल्स होंगे और कांस्टेंट्स होंगे। तो देखो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं हमारा, 0 1 2 3 अप टू n, ऑल दीज आर द नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। फिर वेरिएबल हम कंसीडर करेंगे x, हम टी भी कंसिडर कर सकते हैं, पी भी कर सकते हैं, कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट सारी बुक्स में जो पॉलिनोमियल्स जब सॉल्व करते हैं तो ड्यूरिंग सॉल्व द न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स हमारा क्या दिया रहेगा, एक्स दिया रहेगा। तो बेसिकली हम जब भी सॉल्व करेंगे तो एक्स को लेंगे बेटा, ठीक है। कांस्टेंट हमारा क्या है, आर। अब ये r का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे ये हमारा रियल नंबर है। r इज व्हाट, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, या तो सारी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी या फिर सारी नेगेटिव वैल्यूज होंगी। तो ये हमारा रियल, तो इन तीनों को मिला के हमारा क्या बनता है, पॉलिनोमियल्स बनता है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, वेरिएबल्स होंगे और कांस्टेंट होंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल में लिखता हूं यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये हमारी क्या है, पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे आप लिखता हूं इसको px, ठीक है। तो ये देखो ये हमारे क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं, x हमारा वेरिएबल है और ये हमारे रियल नंबर भी है। जो px लिखा है आप उसको कैसे पढ़ेंगे बेटा, px इक्वल्स टू पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल इन x। बट समटाइम्स आप p ऑफ x भी बोलते हैं या पॉलिनोमियल इन x भी आप बोल सकते हैं। तो ये सारे तीनों पैरामीटर्स को मिला के जो हमारा बनता है वो क्या है, पॉलिनोमियल से, ठीक है। क्लियर ना, ओके। अब आगे आइए, हाउ टू आइडेंटिफाई the polynomial। हम पॉलिनोमियल किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पता चलेगा कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो क्या होना चाहिए बेटा, यहाँ पे जो हम पता करेंगे तो इसकी एक डेफिनेशन है, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। डेफिनेशन में लिखिए, the power should be non-negative integers। इसकी पावर क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। इसका मतलब ये क्या हमारा पॉलिनोमियल से। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिखता हूं यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 3x की पावर -1/2 प्लस 2, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि इसकी पावर में क्या है, -1/2। इधर क्या दिया है, इसकी डेफिनेशन में क्या दिया है कि द पावर शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो -1/2 हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है, इसके लिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। और एग्जांपल लिखेंगे आप, x की पावर 1/2 प्लस 4, क्या ये है, ये भी नहीं है हमारा, क्योंकि हमारा क्या नहीं है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। गॉट इट। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, किस तरह से डिग्री फाइंड आउट करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल की, आप डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं।
तो बेसिकली एक सिंपल डेफिनेशन लिख लीजिए, हाईएस्ट पावर इन वेरिएबल, जो भी वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स क्या है हमारी एक्स, इनकी पावर में जो हाईएस्ट होता है किसी में भी, वो हमारी क्या होती है, उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है बेटा, है ना। जैसे कि मैं लिखता हूं यहाँ पे p ऑफ x इक्वल्स टू x3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13। अब आप बताइए कि इसका डिग्री क्या है, तो इसका डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है इसमें, देखो हाईएस्ट पावर क्या है बेटा 3 है, तो इसका डिग्री क्या हो गया 3 हो गया इसका डिग्री, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और देखिए जैसे px इक्वल्स टू लिखा है हमारा x 10 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू 3 प्लस 2x प्लस 1। अब आप क्या करोगे, यहाँ सडनली से जैसे ही देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये यहाँ पे डिग्री 10 है, क्योंकि यहाँ हाईएस्ट आपको पावर क्या दिख रहा है 10, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अब इस टाइप के सम ऐसे आएंगे ना तो आपको थोड़ा सा ट्रिक रहेगा। अब यहाँ पे देखो क्या है ये, a की पावर m इंटू ए की पावर n क्या होता था, a की पावर m इंटू n, यहाँ x की पावर 4 की पावर 3 है, तो x की पावर 4 इंटू 3, तो ये क्या हो गया x की पावर 12 हो गया। इसको कैसे लिख सकते हैं, x10 प्लस एक्स की पावर 12 प्लस 2x प्लस 1। अब देखिए ये x की पावर क्या है 12, तो इसका डिग्री क्या हो गया बेटा, डिग्री क्या हो गया 12 डिग्री हो गया इसका। जो हमारा क्या है हाईएस्ट जो पावर होगा किसी भी वेरिएबल पे पॉलिनोमियल में, वही हमारा क्या होता है डिग्री। तो गॉट इट, क्या पढ़ा, पॉलिनोमियल, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, वेरिएबल, कांस्टेंट, इन सबको का मिला के बनता है हमारा पॉलिनोमियल। फिर किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, हाउ टू आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल, दिस वन इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। सो बेसिक, द पावर शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, उसकी पावर में क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। तो ये देखो पॉलिनोमियल है क्योंकि नॉन नेगेटिव इंटीजर है इसकी पावर में, बट ये हमारा नहीं है। फिर हमने बताया आपको डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल में आप देखिए क्या देखेंगे हम, हाईएस्ट पावर इन वेरिएबल, वेरिएबल पे जो हाईएस्ट पावर होगी वही हमारा क्या होगा डिग्री होगा। तो हमने लिखा x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13, तो यहाँ डिग्री क्या है हमारी 3, मतलब यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो वही हमारा क्या होगा डिग्री होगा। वैसे ही हमने ये किया है, समझ में आया ना, नोट कर लीजिए। अब देखिए बेटा नेक्स्ट है इसमें क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, तो बेसिकली क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री या टर्म के हिसाब से हम इसको क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है। बट देखो हम पढ़ लेते हैं कि किस तरह से इसको क्लासिफाई करेंगे। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे लिया है कोई कांस्टेंट टर्म, 2 ले लिया, b ले लिया, यहाँ मैं लिख रहा हूँ ये क्या है हमारा डिग्री है, ये क्या है डिग्री। तो ये तो कांस्टेंट टर्म पे कुछ भी पावर तो है नहीं है, कुछ भी पावर तो है नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया इसका डिग्री 0, क्या हो गया 0, तो इसको क्या बोलेंगे हम कांस्टेंट। गॉट इट। अब मैंने लिखा यहाँ पे ax प्लस b, अब यहाँ पे डिग्री क्या है 1 है,
ये 1 लिखा नहीं जाता है, लेकिन हर एक वेरिएबल पे कहीं पे कुछ लिखा नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा वहां पे 1 है बेटा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा 1 है, तो डिग्री क्या हो गया 1 हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। इसके बाद देखिए ax² प्लस bx प्लस c, अब इसकी पावर में देखो डिग्री क्या है 2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे ये 2 आ गया, इसको क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक। सिमिलरली ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, थोड़ा सा पहले लिखता हूं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसका कितना हो गया 3, कौन सा है क्यूबिक, ax4 प्लस cx³ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, 4 बाई क्वाड्रेटिक। ये देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट है, डिग्री 0 है, ax प्लस b मतलब क्लासीफाई है, लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है, बाई क्वाड्रेटिक होता है। बेसिकली बस इतना ही आपके सिलेबस में आएगा 10th में। ax² प्लस bx प्लस c हमारा कितना है 2 है, इसका डिग्री क्वाड्रेटिक होगा, जिसकी पावर में 3 होगा वो क्यूबिक होगा, जिसकी पावर में 4 होगा वो बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। कंडीशन देखना बेटा, यहाँ पे सारे के सारे में a डज नॉट इक्वल्स टू 0, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ध्यान रखना, a डज नॉट इक्वल्स टू 0। जैसे कि मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूं, आप देखिए ax प्लस b है, ax प्लस b, ये मेरा इक्वेशन क्या है, ये देखो लीनियर इक्वेशन है। अब मैं यहाँ पे अगर a की वैल्यू 0 ले लूं इंटू एक्स प्लस क्या हो गया b, तो ये 0 प्लस b दैट मीन्स क्या बचा b। अब b बताओ मेरा क्या है, कांस्टेंट टर्म है ना, लेकिन ax प्लस b क्या है लीनियर है, तो ये गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसीलिए a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, किसी में भी रख लो। अब देखो मैं क्वाड्रेटिक में रख के दिखाता हूं आपको, क्या है देखो ax² प्लस bx प्लस c, a की वैल्यू क्या रख दिया मैंने 0 इंटू x² प्लस bx प्लस c, ये पूरा टर्म हो गया 0 प्लस bx प्लस c, तो क्या बचा यहाँ पे bx प्लस c। अब बताओ ये क्या क्वाड्रेटिक है क्या, नहीं है ना, एक ही वेरिएबल है यहाँ पे, तो क्या है ये लीनियर इक्वेशन है, बट वहां पे क्या दिया है ये क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, तो हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि कभी भी ये सारी की सारी में a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, a डज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए जब हमारा दिया होगा 1 टर्म तो उसको बोलते हैं मोनोमियल, जब सेकंड टर्म्स दिया होगा तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल, और जब थर्ड टर्म दिया होगा तो उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। गॉट इट। देखो फर्स्ट टर्म है मोनोमियल है, सेकंड टर्म है बाइनोमियल है, थर्ड टर्म है तो हमारा क्या दिया हुआ है हमारा ट्राइनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा ऐसे अप टू कहां तक जाएगा, एन टर्म्स तक जाएगा, कहां तक जाएगा एन टर्म्स तक जाएगा। तो आप जब देखेंगे इसमें ये देख रहे हैं, इसी को हमने क्या बोला पॉलिनोमियल्स। ये पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, तो जो मैनी टर्म से मिलकर बना होता है वही हमारा क्या है पॉलिनोमियल से। गॉट इट, नोट कर लीजिए।
ओके। नेक्स्ट है हमारा वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। किस तरह से वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं पॉलिनोमियल का? तो अब देखिए, कोई भी दिया है, सपोज इफ px इक्वल्स टू 3x प्लस 4। अब इसका ऐसे तो वैल्यू होगा नहीं, कुछ तो आपको देना पड़ेगा ना इसमें। देन फाइंड p1 दे दिया। क्या दे दिया? p1 दे दिया। कहने का मतलब है ये x के प्लेसेस में 1 रखना है। एट x इक्वल्स टू 1, तो p जहां पे ये x दिया है वहां पे क्या दे दिया? 1, p1। अब देखो px है, जहां जहां पे हमारा x होगा वहां पे हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो 3 इंटू 1 प्लस 4, 3 1 जा 3 प्लस 4 दैट इज 7। गॉट इट? फिर देखिए, इफ px इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, देन फाइंड p ऑफ -2। ठीक है, अब हमें क्या रखना है बेटा? x के प्लेसेस पे -2 रखना है इस पॉलिनोमियल में। x के प्लेसेस पे -2 रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ px इक्वल टू क्या दिया है? 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। आपको एट x इक्वल टू क्या रखना है? माइनस ऑफ 2। तो देखिए p ऑफ -2। अब जहां जहां पे हमारा क्या है? x है, उस x के प्लेसेस पे हम -2 रखेंगे तो आंसर आएगा। तो देखिए 4 -2 ऑफ होल स्क्वायर, -4 माइनस ऑफ 2 प्लस 3। जहां जहां पे x रखा था हमने क्या रख दिया बेटा? -2। अब इसे जानने से पहले आप एक चीज जरूर ध्यान दीजिए, प्लस प्लस क्या होता है हमारा? प्लस। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। ये ध्यान रखना, इन केस ऑफ मल्टीप्लाई, ये सिर्फ और सिर्फ इन केस ऑफ क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई में प्लस प्लस तो प्लस होएगा ही, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है और प्लस माइनस माइनस होता है इन केस ऑफ मल्टीप्लाई। तो अब देखिए ये -2 की पावर 2 है, समझ रहे हैं ना? तो देखो -2 की पावर 2 है, तो -2 इंटू -2। अब देखो ये माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, और 2 2 जा 4। तो अब देखिए ये 4 और ये ब्रैकेट में क्या हो गया? 4। ये भी देखो माइनस है। अब कभी भी यहाँ पे इस टाइप का ब्रैकेट रहेगा, उस ब्रैकेट का मतलब होता है ये नंबर से इसके साथ में इसका मल्टीप्लाई हो रहा है। कभी भी ब्रैकेट दिया होगा, ब्रैकेट से पहले कुछ भी कोई नंबर दिया है उसका मतलब उसका मल्टीपल है वो। तो देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 4 2 जा 8 प्लस 3। अब आप देखिए 4 4 जा 16 प्लस 8 प्लस 3। अब इसको प्लस कर दिए, कितना हो गया? 27। गॉट इट? तो ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। समझ में आया ना? इस तरह से आप वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे किसी भी पॉलिनोमियल्स का। गॉट इट? ओके, एक और देख लीजिए। If px equals to 4x cube plus 3x square minus 6x plus 10,
then find the value of P2। हमको किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है? P2 का। तो एट x इक्वल्स टू 2, तो यहां जहां जहां पे x दिया है उस x के प्लेसेस पे मैं 2 रख दूंगा, ठीक है। तो देखिए 4, ये आपने 9th में पढ़ा है सबने, सबको अच्छे से आता होगा, फिर भी एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं मैं। 4 2 ऑफ होल क्यूब प्लस 3 2 ऑफ होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 और ये प्लस 10, ये कितना है 4 और 2 की पावर 3, इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये 8 प्लस 3 2 2 जा 4, ये देखो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12 प्लस 10, 8 4 जा 32 प्लस 3 4 जा 12 माइनस 12 प्लस 10, ये देखिए प्लस का और ये माइनस का आपस में क्या हो गए? कैंसिल। क्या बचा? 32 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 42। यही हमारा इसका आंसर है। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा zeros of the polynomials। किस तरह से हम जीरोस फाइंड आउट करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल्स के, ठीक है। तो यहां पे देखिए आप, जैसे मैंने लिखा px इक्वल्स टू 3x माइनस 6, गॉट इट। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल में आप देखेंगे जो x की वैल्यू आएगी वही उस पॉलिनोमियल का जीरोस है। हमें x की वैल्यू को निकालना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मेरे को पता नहीं है, देखो मैं आपको बताता हूँ करना कैसे है। बेसिकली अभी पता नहीं है तो क्या करते हैं, एट x इक्वल्स टू मैंने लिया 0, तो x के प्लेसेस पर 0 रखेंगे। 3 इंटू 0 माइनस 6, 0 माइनस 6 कितना आ गया? माइनस 6, ओके। फिर रखा मैंने एट x इक्वल्स टू 1, दैट इज p ऑफ 1, x के प्लेसेस पे 1 आएगा माइनस 6, 3 1 जा 3 माइनस 6 कितना आ गया? माइनस ऑफ 3, ग्रेटर साइन है उसी का आएगा। उसके बाद रखा एट x इक्वल्स टू 2, तब p ऑफ 2 दैट मीन्स 3 इंटू 2 माइनस 6, 3 2 जा 6 माइनस 6। अब ये देखो 3 2 जा 6, ये प्लस का माइनस का क्या हो गया? 0। जब मैंने x का वैल्यू क्या रख दिया? 2 रख दिया, तो उसका जीरोस आ गया हमारा, समझ गए ना। तो ये सारे मेथड को आपको यूज नहीं करना है, आप डायरेक्टली क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या दिया हमारा px इक्वल्स टू 3x माइनस 6, तो डायरेक्ट वी हैव टू टेक px इक्वल्स टू 0। अब आपने क्या ले लिया? px की 0 फाइंड आउट करना, px 0। अब px की वैल्यू क्या है? रख दो 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ओके। अब आप देखो जब भी इस लेफ्ट से राइट में जाता है तो साइन चेंज होता है, राइट से जब इस लेफ्ट में आता है तो भी साइन चेंज होता है, समझ गए ना। तो ये देखो 3x इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ये माइनस वाला इधर आया प्लस हो गया, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया? 6/3, 3 2 जा, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई, गॉट इट। ये हमने समझ में आया कि ये जो वैल्यू है x की वो क्या आ गई? 2 आ गई, ठीक है। अब देखो कुछ ऐसे सम है जिनका जीरोस फाइंड आउट करना है। px इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6,
एक है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 जीरोस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो देखेंगे बेटा यहाँ पे पी एक्स इक्वल्स टू क्या ले लिया हमने 0, इधर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इस टाइप की सम करने में आपको क्या है कुछ न कुछ अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना पड़ेगा, मतलब इमेजिनेशन करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0 है। अब यहाँ पे देखो क्या रखेंगे हम ऐसा, यहाँ प्लस भी हो सकता है माइनस हो सकता है, यहाँ पे कोई भी दो वैल्यू होंगी, वो ए भी कोई भी दो नंबर होंगे, कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट नंबर। तो उन दोनों का या तो प्लस करें या माइनस करें, कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। ध्यान से समझना, ये दोनों नंबर यहाँ पे कोई भी आएंगे, इन दोनों नंबर का या तो प्लस करें या माइनस करें, ये 5 होना चाहिए। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो कितना होगा, ये 6 होना चाहिए। समझ गए ना। तो अब आप देखिए कैसे करेंगे। अब सबसे पहले तो एक ये तरीका है कि आप इमेजिन कर लें कि 6 कौन सा टेबल में आता है, तो इजीली डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि हाँ 2 3 जा 6। अब आपको सोचना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा। तो 2 प्लस 3 मैंने लिखा यहाँ पे, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5 और 2 3 जा 6। फैक्टराइजेशन 9th में आपने सीखे होंगे वही। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन क्या लेंगे x, तो यहाँ क्या बचा x प्लस 2, यहाँ पे प्लस है तो ये 3 कॉमन लेंगे x, और ये x बचा और प्लस 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 0। ये ध्यान रखेंगे हमेशा कि जो इधर बच रहा है वही इधर बचना चाहिए। अगर जो इधर बच रहा है इधर वो नहीं बच रहा है तो समझो हमने कहीं मिस्टेक किया है, कहीं गलती की है, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया हमारा x प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। दैट इज किसी एक को 0 लेना पड़ेगा आप। तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, एक x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो एक x की वैल्यू क्या आ गई हमारी -2, इधर एक x की वैल्यू, ये प्लस इधर जाएगा तो किसका होगा -3 हो जाएगा। ये समझ में आया ना। ये यहाँ पे मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसका मतलब x इंटू एक्स प्लस 2x, ये x कॉमन लिया है तो मेरा क्या बचा ये x प्लस 2। समझे ये क्या है सम, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया पी एक्स इक्वल्स टू 0 कंसिडर किया। तो देखो क्या है ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक ये मैंने यहाँ पे मेथड बताया है, इसमें आप दूसरा भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इमेजिन नहीं कर सकते तो आपको टेबल आता होगा, उस टेबल में जैसे आपने लिखा 6, 2 3 जा 3 बन जा, तो देखो 2 और 3 5 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया। सेम एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब आपको ये सोचना है, इमेजिन करना है ये कि यहाँ पे प्लस करें या माइनस करें 7 होना चाहिए, उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करें वो 12 होना चाहिए। तो हमने देखा 2 6 जा 12 होता है, 2 प्लस 6 8 होता है, या 6 माइनस 2 4 होता है, लेकिन इधर कितना है 7, तो 2 6 जा 12 नहीं चलेगा। फिर क्या होता है, इमेजिन कर रहे हैं 3 4 जा 12 बराबर है, और यहाँ पे देखो 3 प्लस 4 कितना होगा 7 हो गया, और 3 4 जा 12, मतलब हमारी प्रॉपर्टी फुल हो गई। तो इसके लिए या तो ये करो यूज, अदरवाइज क्या करोगे आप, देखो टिल 15 तक जो टेबल है उनका ऐसे ही इमेजिन करके आपको टेबल में एडजस्ट कर लेना है, टाइम बच जाएगा। जैसे जो नंबरिंग जो वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी आएंगी 1000 600 500 400, उसमें आप टेबल नहीं करेंगे, तो उसके लिए आप ये फैक्टराइजेशन करके करेंगे तो इजी पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका ये 12 है, 2 6 जा 12, 2 3 जा और 3 बन जा, तो ये देखो 2 2 जा कितना हो गया 4, और 4 इंटू कितना 3 12, और 4 प्लस 3 कितना हो गया 7। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या कॉमन है x, क्या बचा x प्लस 3 प्लस 4, जिधर इतना बचा है उतना ही आगे बचना चाहिए, तो 4 4 3 जा 12 इक्वल्स टू 0। दोनों में क्या कॉमन है x प्लस 3, इधर क्या बचा x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, x प्लस 4 इक्वल्स टू 0।
तो एक x का वैल्यू -3 होगा और x का वैल्यू क्या होगा -4। ये हमारे जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के। -3 एंड -4 आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हियर -2 एंड -3 आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस तरह से हम जीरोज फाइंड आउट करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल्स के। ठीक है, थैंक यू।